की शादी करना हर लड़के और लड़की का हक है, लेकिन अपने वालिदैन की मर्जी को मुकम्मल तौर पर पसे पोस्ट डाल देना भी कहीं की दानिशमंदी नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं जोया मलिक और आप देख रहे हैं क्राइम कंट्रोल। दिल की धड़कनें किसी का नाम पुकार रही हो और सोच पर जज्बात का गलबा तारी हो, तो इंसान से ना चाहते हुए भी ऐसी गलतियां सरजद हो जाती हैं जिनकी तलाफी उम्र भर मुमकिन नहीं। मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी, कैसे समझाऊं इन्हें, कोई मान ही नहीं रहा। अम्मी अब्बू मान ही रहे, इनको कैसे बताऊं मैं। अम्मी भी तो एक औरत है, अम्मी क्यों नहीं मेरे जज्बात समझ पा रही है। उजाला, उजाला। जी अम्मी। बेटा ये देखो, इधर आओ जरा, इधर खड़ी हो। तुम्हारे सूट सिल के आया दर्जी से, वो कह रहा था कि परसों सारे कपड़े मिल जाएंगे और तुम्हारा दुल्हन वाला सूट भी। देखो तो माशाल्लाह कितना जच रहा है ये तुम पे। और ये ऑरेंज वाला देखो जरा, ये देखो, इसके साथ मैंने क्रीम कलर कंट्रास्ट किया है। अम्मी आप पापा को समझाए ना, मुझे भी शादी नहीं करनी। उजाला ये तुझे क्या हो गया? तुझे पता है ना, चंद दिन रह गए शादी में और सारे खानदान में कार्ड बांटे जा चुके हैं। बैठो इधर और गौर से मेरी बात सुनो। देखो जाला, तुम्हारे बाप की खानदान में कोई इज्जत है, तुम क्यों हमारी इज्जत को खाक में मिला रही हो बेटी? मैं चाहे खाक में मिल जाऊं, इससे आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह ना करे बेटी ऐसा कुछ हो। बेटा हम कोई तुम्हारे दुश्मन थोड़ी हैं, और वैसे भी फखर तुम्हारा कजन है और तुम दोनों ने इकट्ठे बचपन गुजारा है, इसीलिए हमने सोचा कि उसके साथ तुम्हारी शादी कर दे ताकि तुम्हारी अगली जिंदगी अच्छी गुजर सके। तुम दोनों एक दूसरे को जानते पहचानते हो, तुम्हें क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा लगता है ये उसको पता है, और उससे क्या अच्छा बुरा लगता है ये तुझे पता है। देखो बेटा हमने तो यही सोचा ना कि तुम्हारा बचपन इकट्ठे गुजरा है तो आने वाली जिंदगी भी खुशगवार गुजरेगी उसके साथ। बचपन एक साथ गुजारने का मतलब ये तो नहीं ना अम्मी कि अब सारी जिंदगी उसके साथ गुजार दूं। अम्मी आप क्यों नहीं समझ रही, मैं खुद फकर से बात करती हूँ। हाँ करो ना, मैं आ गया हूँ। अरे बेटा अच्छा हुआ तुम आ गए हो। ऐसे करो कि उजाला को अपने साथ ले जाओ और अपने लिए इसकी पसंद की चीजें ले लो। भाई मेरी लाई हुई चीजें तो इसे पसंद ही नहीं आती। मैं भी? नहीं नहीं बेटा ये कैसे हो सकता है, वो मैं भला ऐसे होने देती हूँ। चल जा फखर के साथ, मुंह ना बना, चल। मोहब्बत की ठुकरा कर फखर से शादी नहीं कर सकती।
उजाला को अपनी जिंदगी अंधेरों में डूबती हुई महसूस हो रही थी। अब ऐसे मोड़ पर जहां वो अंधेरों में घिर चुकी थी, अपनी जिंदगी में मोहब्बत की शमा रोशन करने के लिए उसने कौन सा हरबा आजमाया? क्या वो अपनी मोहब्बत को पाने में कामयाब हो गई? ये सब हम आपको दिखाएंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा। उजाला के अब्बा, ये ले आपका कावा। इतने परेशान क्यों लग रहे? खैरियत तो है ना? उजाला नजर नहीं आ रही। होगी अपने कमरे में। सच पूछे तो उजाला के अब्बा, आजकल उसका दिमाग इतना खराब रहने लगा है कि मैं तो उससे बहुत ही कम बात करती हूँ, मुंह ही नहीं लगती मैं उसके। आप भी ना, वो तो बच्ची है, आप तो बच्ची नहीं है। उसे प्यार से समझाएं, समझ जाएगी। उजाला के अब्बा, सच पूछे तो उजाला इस रिश्ते को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। वो समझती है कि हमने ये रिश्ता करके उसके साथ बहुत बड़ी दुश्मनी की है। होता है ऐसी उम्र में, मैं जानता हूँ। मैंने बिल्कुल ठीक फैसला किया। फखर मेरी बहन का बेटा, मैं उजाला को ग्यारह में तो बह नहीं सकता। अपनी ही फूफी के घर जा रही है, मुझे तसल्ली रहेगी। आप सही कह रहे, मगर ये सब बातें उसे कौन समझाए? बेहद खुद सर हो गई है, बड़बड़ आगे से जवाब देती है मुझे। आप जाएं, उसे मेरे पास भेजें, मैं उसे समझाता हूँ। ठीक है उजाला के अब्बा, वैसे तो मैं उसके मुंह लगना नहीं चाहती। आप कहते हैं ना तो बुला लाती हूँ, समझा के देख लें आप भी, लग पता जाएगा आपको भी। उजाला, 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 तेरी अब्बा बुला रहे, कहाँ तुम? उजाला, उजाला, कहाँ चली गई उजाला? ये कपड़े क्यों बिखरे पड़े? उजाला कहीं नहीं? उजाला, बाथरूम में तो नहीं हो? उजाला, 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 उजाला के अब्बा, उजाला के अब्बा, उजाला कहीं भी नहीं है। उजाला के अब्बा, उजाला के अब्बा, उजाला के अब्बा, उजाला के अब्बा, उजाला, उजाला कमरे में नहीं है। उजाला घबराइए क्यों? उजाला कमरे में नहीं है, जल्दी है। ये देखिए उजाला का अब्बा, कैसे कैसे कमरे में चीजें बिखरी पड़ी है। उजाला पता नहीं कहाँ चली गई। क्या हुआ उजाला को? कहीं भी होगी? नहीं है, कहीं भी नहीं है उजाला। ये देखिए कपड़े बिखरे पड़े, वो बाथरूम में भी नहीं, पीछे भी नहीं है, ऊपर भी नहीं। मेरा दिन बैठा जा रहा है, जल्दी करिए। बेल हो रही है। मेरी उजाला इसका नंबर बन जाएगा। बन जा रहा है, मैं मिलाती हूँ। ये पढ़े, ये उजाला का मैसेज है, पढ़े क्या लिखा है? प्यारी अम्मी अब्बू, मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा। मैंने आपके घर से सिर्फ चंद जोड़ों कपड़ों के और कुछ नहीं उठाया। हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आपकी लाडली बेटी उजाला। मानव, हाँ, संभालिए अपने आप को।
ऐसा नहीं हो सकता। मेरी उजाला ऐसा नहीं कर सकती। मेरा मेरा खून ऐसा नहीं हो सकता। मुझे दिखाई। क्या हो गया? क्या हो गया? तूने क्या किया जाला? जाला ने हमें किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। ये देखिए 5 मिनट पहले का मैसेज है। देखिए अभी वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी। आप हिम्मत करें, हौसला करें, चलिए हम उसे ढूंढते हैं। चलते। उठ हिम्मत करें। चल उठो, ये फोन पकड़ो। चल चल चलते। और साइकिल निकाले ना, चाबी कहाँ है? चाबी बाहर पड़ी है, उधर से उठाएं, चाबी जल्दी करें। जिसका डर था। उजाला ने इंतहाई कदम उठा लिया। सवाल तो ये उठता है कि इस कदम के उठाने के बाद उसकी चमकती आंखों को मोहब्बत की रोशनी देखना नसीब हुई या फिर एक और अंधेरा उजाला का मुंतजिर था। ये सब कुछ हम आपको दिखाएंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा। भाई कर चुका हूँ बात। मैं बता रहा हूँ आपको, कई कंपनियों में अप्लाई किया है यार, कोई रिस्पांस नहीं दे रहा। ओ यार, कोरोना की वजह से सारी कंपनी ठप हो गया। अरे भाई कौन है यार, 1 मिनट रुक जाओ भाई, 1 मिनट यार। यार कौन है? तुम इस वक्त क्या हुआ और इस हालत में? ठीक हूँ मैं, अब कोई भी दीवार हमारे बीच नहीं आएगी। अच्छा तुम बैठो आराम से, मैं तुम्हारे लिए ना कुछ पीने के लिए लेकर आता हूँ, ठीक है? रुको, मेरी प्यास तो तुम्हें देखकर ही बुझ गई है। बैठ जो है शाम, कितना मिस कर रही थी तुम्हें, बता भी नहीं सकती। हाँ मिस तो मैं भी कर रहा था तुम्हें। मुझे
पता था तुम मिस कर रहे हो, इसलिए तो तुम्हारे पास आई हूँ। सब कुछ छोड़कर हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहने के लिए। अच्छा तुम बैठो ना, मैं अभी आया, ठीक है? ये ले पानी का घुट पी। कोसा करके लाई हूं ध्यान से। उजाला के अब्बा, मैं आपको कह भी रही थी कि ध्यान से चलाएं। छोटी सी गलियां है, खड्डे भी हैं, कहीं गिर ना जाए, पर आपने मेरी एक बात नहीं मानी। देख लिया नतीजा, खुद भी जख्मी हुए और मुझे भी जख्मी किया, और वो कमबख्त भी ना मिली। ये जख्म तो भर जाएंगे, लेकिन जो दाग उजाला दे गई है वो मेरी जान ले लेगा। समझ नहीं आती उजाला ने ऐसा क्यों किया। मुझे उजाला पे ये उम्मीद कभी नहीं थी। हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। मामू जान, मामू, मामानी, मामू, क्या हुआ आपको? आप ठीक हैं? भवानी जान, आपको भी चोटें आई है? बस बेटा, मामूली जख्म है, ठीक हो जाएंगे। चक्कर सा आया था, मोटरसाइकिल स्लिप हो गई, जाके खंबे के साथ टकराई, ठीक हो जाए। आप मुझे बता देते, मैं अस्पताल आ जाता। मुझे तो नवाज ने बताया कि तुम्हारे मामू और मुमानी बाइक से गिर गए, मगर आप दोनों इतनी रात को जा कहाँ रहे थे? वो बेटा दरअसल ना, वो इनका एक दोस्त है, बताइए, उनकी बीवी बीमार थी, अस्पताल दाखिल थे, हम उसका हाल पूछने जा रहे थे। हाँ जी। कौन दोस्त मामू? वो बेटा तुम उसे नहीं जानते, एक मायू है, इधर शिफ्ट हुए हैं। पट्टा चौक। उजाला नजर नहीं आ रही। मैंने काफी दफा उसे कॉल की है, उसका नंबर बंद है। वो बेटा असल में, ओ हाँ, वो उसकी सहेली के घर में पार्टी थी, सालगिरह थी, सारी सहेलियां यूनिवर्सिटी की इकट्ठी हो रही थी, है ना। तो वो उसने कहा मैं भी चली जाऊँ, मैंने कहा जा बेटा चली जा। तो वो देर होगी ना उससे, तो फिर उसने फ़ोन कर दिया कि मैं नहीं आऊँगी, देर हो जाएगी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, सुबह आज आ जाएगी सुबह को। हाँ, हो सकता है वो फ़ोन बंद करके सो गई हो। अजीब बात है, वैसे आप लोगों को उसे हादसे के बारे में बताना चाहिए था। बेटा उसे बताते ना तो वो वहाँ बहुत परेशान हो जाती। अब सुबह आएगी तो उसे पता चल जाएगा। अब बेटा रात काफ़ी हो गई है, अब तुम भी घर जाओ, तुम्हारी अम्मी घर में अकेली होंगी। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा मामू जान। खैर से जाओ, रब रखा। अच्छा चलो ठीक है मामू। हाँ, रब रखा, खैर से जाओ। अरे आ गई तुम? बड़े अरसे के बाद मुझे बड़े सुकून की नींद आई है। वैसे भी सूट में तुम बहुत प्यारी लगती हो। जाला मेरे हाथ तुम अंधेरे फैला गई हो। मैं जिंदा डरगोर हो गया। पता नहीं मैं किसको
अल्लाह अल्लाह मियाँ मेरी जान ले ले, मुझे उठा ले इस दुनिया से। मैं किसी को मैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? वालिदैन बेचारे मरते क्या न करते। मंगेतर पर राज फाश होने के बाद कौन सी कयामत टूटने वाली थी। हालात से दिल बर्दाश्ता बाप हुआ किस सदमे से दो चार। अपने हिस्से की खुशियों की तलाश में उजाला दुनिया के कौन कौन से गम समेट कर लाने वाली थी, ये सब हम आपको दिखाएंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा। मैं अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती हसाम। मैं भी तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, लेकिन क्या? देखो जाला, बेपनाह मोहब्बत करने का मतलब ये नहीं कि जल्दी शादी करवा ली जाए। हसाम, क्या मतलब है इस बात का? देखो मैं तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ, लेकिन इतनी जल्दी और कोई प्लान किए बगैर शादी कर लेना ये कुछ सेंसिबल डिसीजन नहीं है। ये क्या कह रहे हो तुम? देखो जाला, मैं चाहता हूँ कि मैं एक अच्छी जॉब करूँ और एक बहुत प्यारा घर लूँ जिसमें हम दोनों रहें। हम दोनों मिलकर ना झोंपड़ी में रह लेंगे, हम जॉब भी कर लेंगे, कोई इशू नहीं होगा। है इशू ना, है इशू। मुझे अपने करियर को देखना है। 2 मंथ हो गए मुझे जॉब नहीं मिल रही। ऐसी सिचुएशन में मुझे शादी करनी चाहिए क्या? मैं जब तक सेटल नहीं हो जाता मैं शादी नहीं करूंगा। तुम जो मर्जी कर लो, नहीं करूंगा शादी में। बस यही थी तुम्हारी मोहब्बत? अभी से घबरा गए हो? मोहब्बत के दावे तो करते करते तुम थकते नहीं थे। मोहब्बत के दावे मैं अभी भी करता हूँ, लेकिन मैं एक प्रैक्टिकल इंसान हूँ। मुझे जब तक कोई जॉब नहीं मिलती, मैं अपने पाँव पे खड़ा नहीं होता, जब तक मैं स्टेबल नहीं होता, मैं शादी नहीं करवाऊंगा। तुम जितना मर्जी फोर्स कर लो मुझे, समझी? तुम्हें सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। तुम इस काबिल भी नहीं हो कि तुमसे कोई भी लड़की मोहब्बत करे। तुम जैसे कमज़ोर आशिक सिर्फ आंसू बहा सकते हो, किसी के आंसू पहुंच नहीं सकते। बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे। नहीं करनी मुझे शादी तुम जैसे बुज़दिल इंसान के साथ। आज के बाद तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूंगी। जाला, मेरी जाला, मेरी जाला, संभले। मेरी जाला। क्या हो गया आपको? हाय अल्लाह, क्या करूं? हाय जाला, तूने हमें कहीं का नहीं छोड़ा दे। अल्लाह, मेरी बच्ची को अपने ईमान में रखना। मैं कहती हूँ आप पुलिस को फोन करें ना। मैं क्या बताऊं पुलिस को? मेरी जवान बच्ची घर से तो मेरी सही से इज्जत है, वो भी गवा दूं मैं। हाय जाला, मैं अच्छा नहीं किया। अब तो दिन का उजाला हो चुका, अब तो शोर मच गया होगा। क्या होगा? मेरे माँ बाप तुमसे बहुत प्यार करते हैं, हमें माफ़ कर देंगे ना?
अरे मुझे माफ़ करेंगे कि नहीं अम्मी के तो पाँव पकड़ लूँ। अम्मी के पाँव पकड़ लूँगी। कोई कसर नहीं छोड़ी तूने, कोई कसर नहीं छोड़ी। बाप को जीते जी मार दी। मामू लेकिन मैं सब कुछ समझ गया हूँ मामू। आप लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया? बेटा हम तो तुम्हें सब कुछ सच सच बताने वाले थे, बस हालात ही ऐसे हो गए। लेकिन आप लोगों ने ये सब छुपा कर अच्छा नहीं किया ममानी। उठे मामू, ऊपर है, हिम्मत कर। आप ठीक तो है ना? ममानी, अगर उजाला की मर्जी नहीं थी तो आप लोगों को उसके साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी। क्या मालूम था कि बात इस हद तक चली जाएगी। बस मामू, मैं आप दोनों की बड़ी इज्जत करता हूं और हमेशा करता रहूंगा, मगर अब उजाला कभी वापस भी आ गई ना तो मेरी तरफ से रिश्ता खत्म ही समझो। मगर देखो तुम्हारे मामू को कुछ हो रहा है, मगर इनको ऐसे कभी नहीं हुआ। मगर देखो मामू उजाला के अब्बा, उजाला के अब्बा, उजाला के अब्बा, क्या हो गया? उजाला के अब्बा आगे खोलो। अरे मेरे रब्बा, ये क्या हो गया? उजाला के अब्बा, अम्मी अब्बू को क्या हो गया? अब्बू क्या हुआ है? अब्बू जी क्या हुआ है? उजाला के अब्बा, तू भी मुझे छोड़ के चला गया। आंखें खोले। अब्बू आपकी उजाला आई है। कभी आंखें नहीं खोलेंगे, चले गए इस दुनिया से। देख ले, आप ही दफा देख ले अपने बाप को। मेरा बाप दुनिया से चला गया। अगर उजाला ने दानिशमंदाना फैसला किया होता और दूसरी तरफ उसके वालिदैन ने भी दरियादिली का मुजाहरा किया होता तो नौबत कभी भी इस हद तक ना पहुंचती जहां तक पहुंच गई। हर इंसान को अपनी मर्जी का फैसला करने का पूरा हक हासिल है, लेकिन उस जगह जहां आपको अपनी इज्जत के बदले में आपकी खुशदिली नसीब हो रही हो तो वहां अकल के जवाब को तस्लीम कर लेना चाहिए, क्योंकि इसी में हमारी भलाई है। हर बेटी का नसीब अच्छा हो, ये दुआ है मेरी। हर बेटी अपने वालिदैन की इज्जत की लाज रखे और दूसरी तरफ वालिदैन भी थोड़ा नरम दिली का मुजाहरा करें उस जगह पर जहां पर उनके बच्चों के फैसलों को तस्लीम करने की बात आती है।
इसी के साथ जोया मलिक को टीम क्राइम कंट्रोल को दीजिएगा इजाजत। इस प्रोग्राम के बारे में आपके फीडबैक का रहेगा इंतजार। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।